नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम गुरु गोचर की चर्चा करेंगे। गुरु अपने वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे 14 मई 2025 को। गुरु ग्रह को बृहस्पति और गुरुदेव गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्हें वैदिक ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को देख लेते हैं वो भाव अमृत के समान पवित्र हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के आधिपत्य वाली राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। वो 14 मई 2025 का समय है, जो 2:20 पर प्रातः वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीने तक एक राशि में रहता है। इस कारण शनि के बाद दूसरा मंद गति से चलने वाला ग्रह गुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त यह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी भी हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में होते हैं और बृहस्पति जिसका अनुकूल है उस जातक जीवन में संतान सुख, भवन, धन, समृद्धि और उत्तम वैवाहिक जीवन को प्राप्त करता है और समाज में सम्मान भी पाता है। 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 बजे बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह अवस्था उनकी उच्च अवस्था मानी जाती है। कर्क राशि 11 नवंबर 2025 को सायं 6:31 पर बृहस्पति देव वक्री अवस्था में हो जाएंगे और 4 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:39 बजे मिथुन राशि में एक बार फिर प्रवेश करेंगे। इस तरह 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में, फिर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में, फिर कर्क राशि से वक्री अवस्था में मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। इस दौरान जब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा तो 9 जून 2025 को शाम 4:12 से बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति का तारा डूबना भी कहते हैं। 9 जुलाई 2025 को रात्रि 10:50 पर अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसे बृहस्पति तारा उदय भी कहते हैं। बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था अनुकूल नहीं मानी जाती है और इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति सभी शुभ कार्यों को करने वाला होता है। उनके अस्त होने पर विवाह आदि शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। मिथुन राशि में आकर बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए एक विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाते हैं। वहाँ से तुला राशि अपनी धनु राशि और कुंभ राशि पर भी अपनी अमृत समान दृष्टि डालेंगे, जिससे न केवल इन राशि वालों को अपितु अन्य राशि के लोगों को भी इसके शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। बृहस्पति महाराज एक शुभ ग्रह हैं जो जातक के जीवन में शुभता को लेकर आते हैं। यह हमें सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक आध्यात्म से जोड़ते हैं और अपने अंदर एक धर्म की वृद्धि करते हैं और सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं। संस्कारों और संस्कृतियों के संयोजन से जीवन को अच्छा करने का प्रयास करने में मदद करते हैं। जिन क्षेत्रों पे गुरु गोचर का प्रभाव पड़ेगा उन क्षेत्रों में अच्छे बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए इस वर्ष को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी हम आपको हर राशि के अनुसार बताएंगे। मेष राशि वालों के लिए गुरु नवम भाव और व्यय स्थान यानी द्वादश भाव के स्वामी होंगे और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने से यह आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे।
बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी कर सकता है। कामों को टालते रहेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस समस्या से बचने के लिए आलस्य का त्याग कर मेहनत करना चाहिए। आपके धर्म कर्म मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे आप, और धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। मित्रों के सहयोग आपको मिल सकता है। अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आपके भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे। इससे आपको खुशी का एहसास होगा। बृहस्पति व्यवसाय में उन्नति का योग बनाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव होने पर व्यापार में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी संबंध मजबूत होंगे। समस्याएं दूर होंगी। व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए आएंगे तो परिवार में खुशियाँ, पूजा पाठ जैसे कार्य, शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी का विवाह आदि कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इसके बाद दिसंबर महीने में बृहस्पति वक्री अवस्था में जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के व्यवहार से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको सावधान रहना अपेक्षित है। उपाय के लिए गुरुवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पीला पुखराज या सुनहरा रंग सोने की अंगूठी बनवा करके तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव को अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी माना जाता है और मिथुन राशि में गुरु का गोचर होने से यह आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी में गंभीरता रहेगी। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनको तवज्जो देंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे। पारिवारिक जीवन सुख संतुष्टि रहेगी और आपके धन संचय करने की कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन आमदनी का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। कुछ हिस्सा बचत का निवेश कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव पर रहेगी। इससे पैतृक व्यवसाय में उन्नति होगी। आप अपने परिवार के साथ व्यवसाय करते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को भी उत्तम लाभ का योग मिलेगा। आप धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे और उनसे धन लाभ और अनेक प्रकार की मदद मिल सकती है। विरोधियों को कोई कष्ट नहीं होगा। विरोधियों से भी कोई कष्ट नहीं होगा। विरोधी आपसे दब कर रहेंगे। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। इससे धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग और प्रेम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और दिसंबर के महीने में जब गुरु वक्री अवस्था में 4 तारीख को दोबारा जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो वाणी की परेशानी हो सकती है। आपकी वाणी से कुछ असफलता मिल सकती है, इसलिए इसको संतुलित रखना ज़रूरत है। धन संचय करने की समस्या हो सकती है। घर में किसी का नया संतान जन्म ले सकती है अथवा किसी के विवाह का योग बन सकता है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष को छुएं और जल अर्पित करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी ग्रह हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर एक विशेष रूप से प्रभावशाली रूप देगा।
क्योंकि यह आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। यहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होगी, जिससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है। विद्या अध्ययन करने में सफलता मिलेगी। शिक्षा में मन चाहे आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपको मनचाहा विभाग मिल सकता है और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका मन पढ़ने में करेगा। विवाह के योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्याओं को कमी लाएंगे और आपसी सामंजस्य बेहतर करने में मदद मिलेगी। व्यापार में उत्तम उन्नति के योग हैं। समाज में एक सम्मान की स्थिति बनेगी। आप मेल मिलाप में थोड़ा रुचि लेंगे। व्यापार का अच्छा लाभ मिलेगा। सामाजिक तौर पर आपकी उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य उन्नत करेगा। आपको परेशानियां में कमियां होंगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज जब दूसरे भाव में जाकर धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे और धन संचित करने का लाभ देंगे और आपके कार्यों में और अधिक सफलता के योग बनाएंगे। दिसंबर के महीने में जब वक्री अवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य समस्या कुछ दे सकते हैं। वैवाहिक संबंधों और व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति के योग बन सकते हैं। इसके लिए आपको इससे बचाव के लिए आपको गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। और कैरियर में कोई अगर समस्या हो रही हो तो पीले वस्त्र धारण करें, चने का दान करें आदि।